हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और आज हम पढ़ेंगे अपना अशोका का सेकंड पार्ट, जिसमें हम अशोका का देखेंगे कि कैसे वो चंदा अशोका टू धम्मा अशोका बने, मतलब राजा से साधु की ओर कैसे अशोका का सफ़र जो था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चंदा अशोका मतलब अशोका को बहुत ही ज़्यादा क्रूअल राजा बोला गया है इसलिए, एंड धम्मा अशोका मतलब वो अशोक जो धर्म के राह पे चलने लग गया था। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये लेसन। तो जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी पढ़ा है कि कलिंगा वॉर के बाद जो है अशोका की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। और क्या हुआ, वो एक जो क्रूअल राजा था जो हमेशा सिर्फ अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना जानता था, ये एक राजा जिसने बहुत सारे लोगों का खून किया था, उस युद्ध में कितने सारे लोगों को मारा था, वो राजा अब जो है एक शांति दूत बन गया था और वो चाहता था कि वो शांति से रहे। और यही नहीं, उसने और जगह भी जाके शांति फैलाई थी। तो अशोका के बारे में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अशोका का जो जन्म है वो कब हुआ था, अराउंड 304 बीसी में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अशोका थे वो दिखने में बहुत ही बदसूरत थे, जिसकी वजह से उनके जो पिता बिंदुसार थे उन्होंने हमेशा उनको क्या किया है, इग्नोर किया, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बिंदुसार कभी नहीं चाहते थे कि अशोका राजा बने। इनफैक्ट उन्होंने अपने मरते दम तक ये ट्राई किया था कि अशोका को किसी भी तरीके से वो राजा बनने से रोक ले। पर चलिए, हमने जैसे अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरीके से राधा गुप्ता ने हेल्प की अशोका की और अशोका जो थे वो राजा बन गए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपने, जब हम कहेंगे उनको गद्दी मिलने के बाद धीरे धीरे 8 साल के बाद अपना जो है पूरा का पूरा साम्राज्य जो है एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के कुछ एरिया, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स जो थी उन्होंने वो जीत ली थी। उसके बाद कलिंगा वॉर की बारी आई। तो कलिंगा वॉर एक ऐसा, कलिंगा जो है वो ऐसा बैटल था जिसने राजा की जो है बिल्कुल ही ज़िंदगी बदल दी। कलिंगा की अगर मैं बात करूं तो ये अभी जो है उड़ीसा में है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था उस टाइम पे और कोस्टल एरिया पे था आंध्र प्रदेश के। आज की डेट में उड़ीसा में है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ अशोका का भिन्न भिन्न राजाओं से। अब जो वहाँ पे कलिंगा के रूलर थे उनके नाम कहीं पे नहीं लिखे हैं, पर वहाँ एक राजा नहीं था, बहुत सारे राजाओं के साथ जो है युद्ध हुआ अशोका का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टेट थी और वहाँ पे बहुत ही कैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा लोग रहते थे। तो किसी रूलर का नाम कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि किसके साथ युद्ध हुआ, लेकिन हाँ बहुत सारे राजाओं के साथ कलिंगा में युद्ध हुआ, कलिंगा वॉर हुआ अशोका का। तो उसके बाद कहते हैं कि इस वॉर के बाद जो, इस वॉर को जीत तो गया था अशोका, लेकिन ये बैटल जीतने के बाद अशोका जो है वो बिल्कुल बदल गए, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया। वो एक क्रूअल शासक से एक बहुत ही पीसफुल सेंट वाली, संतों वाली ज़िंदगी जीनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो अगर हम बात करें बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जो अशोका थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे और वो एकदम से, मतलब कलिंगा का जो बैटल हुआ उसके बाद एकदम से वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए और अचानक से ही, मतलब उन्होंने जैसे कह सकते हैं कि विद पलक झपकते ही उन्होंने अपना सब कुछ जो नेगेटिविटी थी वो छोड़ दी और शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीने को जो है वो आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस हैं, उनका ये भी कहना है कि एकदम से अशोका में चेंज नहीं आया, वो धीरे धीरे करके जो है अशोका में चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि रातों रात वो बदल गए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली एंड स्टेडीली जो अशोका है उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को धारण किया। ठीक है, अब बुद्धिस्ट कहते हैं कि अब अशोका को ज्ञान किसने दिया, अशोका को किसने बताया। तो एक तो स्टोरी है जिसमें कहते हैं कि चाइना से ओपगुप्त आए थे और ओपगुप्त जो है उन्होंने अशोका को बुद्धिस्ट के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में बताया था, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया था, जिनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक जो है निग्रोथ नाम का जो है बुद्धिस्ट मॉन्क आया अशोका के पास और उन्होंने अशोका को बौद्ध धर्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। तो बाद में अशोका को पता चला कि वो था सुशीमा का बेटा। सुशीमा कौन था, बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा, उसका बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा। तो सुशीमा का बेटा जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया है। तो अशोका ने जब ये देखा
कि एक इतने क्रूर शासक का, मतलब सुशीमा जो उसका भाई था जो उससे राज्य छीनना चाहता था, उसका बेटा जब उसे पता चला कि बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया है तो उसकी लाइफ पे बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो अपनी राजगद्दी पे बिठा के अशोका ने जो निग्रोध था उससे पूरी की पूरी बौद्ध धर्म का की शिक्षा ली, का ज्ञान लिया, और उससे इम्प्रेस होके उसने धीरे धीरे जो है क्या किया, बिल्कुल अपने आप को कन्वर्ट कर लिया बौद्ध धर्म में। उसने महात्मा बुद्ध का ज्ञान सुना और वो बुद्धिस्ट बन गया। तो इस तरीके से अलग अलग स्टोरीज हैं जो अलग अलग बातें बताती है कि किस तरीके से जो है अशोका जो है उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आई, वो एक पीसफुल एम्परर बन गए। ठीक है, अब जब क्या हुआ, अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट बन गए, तो बौद्ध धर्म को धारण करने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा दान करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा दानी बन गए। अब जब वो दानी बन गए तो क्या हुआ, जो राज्य में उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी बुला लिया, जिसकी वजह से जो ब्राह्मण्स थे जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी पहले, उन ब्राह्मण्स की वैल्यू क्या हुई, धीरे धीरे कम होती गई। अब जब ब्राह्मण की वैल्यू, जो ब्राह्मण्स थे वहाँ रहने वाले, उनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती गई, तो ब्राह्मण्स ने अशोका का सपोर्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भैया, आप जो है बौद्ध धर्म को ही संभालो, बौद्ध के जो भिक्षुक हैं उनको ही भिक्षा दो, हम तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर अब धीरे धीरे अशोका तो दानी बन गया, पीसफुल लाइफ जी रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, अशोका धीरे धीरे बूढ़ा होता गया, एज होता गया। तो अब जो उसके सक्सेसर्स थे वो कैसे थे, वो बहुत ही ज़्यादा महान राजा नहीं थे, वो उतने कैपेबल नहीं थे जितना कैपेबल अशोका था। तो जो उसके सक्सेसर्स थे अशोका के, उन्होंने मना कर दिया, वो कहते हम ये दान दून नहीं देने देंगे आपको। तो राजा ने क्या किया, सबसे पहले अशोका ने, वो राजा था तो उसको पहले तो सारे के सारे जो दान वो चीज़ें देता था उससे उसको हटा दिया गया कि आप कुछ भी दान नहीं दे सकते, हम आपको कुछ भी दान देने के लिए नहीं देंगे। तो कहते हैं कि अशोका को उस टाइम पे, वो राजा था ऑब्वियसली, उसको सोने की थाली में खाना परोसते थे, तो उसने क्या किया, अपने सोने की थालियाँ जो है वो दान करनी शुरू कर दी। तो जब अशोका के सक्सेसर्स को पता चला कि ये ऐसा कर रहा है, तो फिर उसको चांदी की थाली में खाना देना शुरू किया, फिर चांदी की थालियाँ वो दान कर देते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, और इस तरीके से आते 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 उन्होंने उनको मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब जब हमारे पास अशोका के पास कुछ देने के लिए नहीं बचा, तो एक दिन वो राधा गुप्ता से कह रहे थे कि अब मैं राजा हूँ, ये मेरे साथ कैसा अन्याय हो रहा है, मतलब मुझे देखो सोने के बर्तन में खाना नहीं दे रहे, ना मुझे दान करने दे रहे हैं, ये कितना गलत है। उस टाइम क्या हुआ, अशोका के पास एक ना आंवला था, वो भी आधा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने वही आधा आंवला जो है वो राजा गुप्त को दिया और बोला कि आप ये आंवला जो है, ये जो है जाके बुद्धिस्ट जो हमारे पास भिक्षुक हैं, बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक हैं उनको दान कर दो। मतलब इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया था कलिंगा वॉर के बाद, क्योंकि हमने सुना था, हमने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कलिंगा वॉर में जब ज़मीन पे चलते थे तो वहाँ पे मांस और खून से कीचड़ बन गया था, जो देख के जो है अशोका का दिल जो है वो बहुत ही टूट गया था, उसको बहुत ही बुरा फील हुआ था इस चीज़ का। तो इस तरीके से उसने बौद्ध धर्म को धारण करने के बाद वो बहुत ही पीसफुल बन गया, और उसने बहुत सारे अपने जो क्या कहते हैं, अपने एम्बेसडर्स को भी भेजा और राज्यों में शांति फैलाने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अगर मैं आपको बताऊं, जो सक्सेसर्स थे अशोका के वो बहुत ज़्यादा वीक थे। और अगर मैं बात करूं अशोका की मृत्यु की, तो 232 बीसी में जो है अशोका की मृत्यु हो गई थी। और 232 बीसी के बाद जो सक्सेसर्स आए, 232 बीसी, उसके बाद जो सक्सेसर्स आए वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थे। तो क्या हुआ, बाद में उनका विद्रोह हो गया। तो अशोका की मृत्यु के बाद बस 50 साल के लगभग ही टोटल जो है मौर्य एम्पायर चला। उसके बाद जो लिगेसी थी उसको कोई मेंटेन नहीं कर पाया, और धीरे धीरे इनका पूरा का पूरा जो मौर्य डायनेस्टी थी वो ही ख़त्म हो गई। तो आने वाले लेक्चर्स में अभी हम अशोका के ऊपर एक और पार्ट बनाएंगे, उनके सक्सेसर्स के ऊपर, कि कैसे धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया, अशोका का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बाद में किस तरीके से चेंजेस आए, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अशोका के बारे में हमने एक तो पार्ट 1 में पढ़ा, ये पार्ट 2 है, इसके बाद हम एक और थर्ड पार्ट जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम कैसा था जब अशोका ने अपने आप को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। आई होप आपको आज की वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी और आपको लेक्चर समझ आया होगा।
एंड अगर आपको समझ आया, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर्स है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।